बहुत सारा धन, कितना धन कि उसके राजमहल में एक पलंग ऐसा था जो हीरो से जड़ा हुआ था, सोने आदि की कोई कमी नहीं थी, और लाखों की गिनती में उसके फौज थे, सिपाही थे, हजारों की गिनती में घोड़े, सैकड़े उसके पास हाथी, उन हाथियों को भी सोने से श्रृंगारा जाता था पुराने समय में। अभी आप वाणी श्रवण करके, आपने अभी वाणी श्रवण की है, माते मतंग डरे डर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारी कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारी पारी को जान के को पली विद न्यावत शीस न जात बिचारी इतने पहे तो कहाँ पहे फूकत अंत तो नांगे ही पाए पधारे। दुनिया में बहुत बड़े बड़े राजे हुए, उस राजे के पास भी बहुत सारा धन था, लाखों की गिनती में सिपाही, हजारों की गिनती में घोड़े और सैकड़ों की गिनती में हाथी, और हाथियों को भी सोने से श्रृंगारा जाता था। इतने बड़े राजे, बहुत बड़ी विरासत का एक राजा था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी विरासत है उसके पास। लेकिन साथ संगत जी, एक दिन वो राजा किसी काम से दूसरे देश में चला गया, दूसरे राजधानी में, अपनी विरासत को छोड़कर दूसरी जगह गया। आने में बहुत देरी हो गई और उसके राजमहल को आग लग गई। आग, जब आग लगी ना, सारा कुछ जलकर राख हो गया। राजे को इस खबर का मालूम पड़ा, पता चला तो वो वापस आया जल्दी से, और आकर देखता है कि सारा राजमहल जलकर राख हो चुका है, और अपने सिपाहियों को पूछने लगा कि इस राजमहल में तो बहुत कीमती पदार्थ थे, हीरों से जड़ा हुआ मेरा पलंग, हीरे जवाहरात सोने, ये सब जल गए। सिपाहियों ने कहा, राजा फिक्र ना कर, हमने काफी कुछ बचा लिया। जब आग अभी जोरों पे नहीं थी, हमने जल्दी से तुम्हारा पलंग जो हीरो से जड़ा हुआ था वो भी बचा लिया, हीरे जवाहरात सोना आदि काफी पदार्थ बचा लिए हैं। राजा कहने लगा, कोई ऐसा पदार्थ हो जो बहुत कीमती था लेकिन तुम ना बचा सके हो। और सिपाहियों ने कहा, राजा सारे पदार्थ कीमती हमने बचा लिए, बस एक चीज हम नहीं बचा सके, वो था तुम्हारा 16 सालों का लड़का पुत्र, उसको नहीं बचा सके। वो इस राजमहल में आग से जलकर राख हो चुका है, जिसका शरीर भी मालूम नहीं कहां गया, बॉडी नहीं मिल पाई, जलकर राख हो गया। 16 सालों का पुत्र जो तेरा था लड़का, उसको ना बचा सके। और राजा ये बात सुनी, उसने राजा ने बहुत ऊंची ऊंची रोने लगा, बड़ा विलाप किया, कहने लगा, मूर्खो, जितना धन दौलत है ना, अपने सिपाहियों को कहने लगा, जितना धन दौलत है ये तो फिर भी इकट्ठा किया जा सकता है, सोने को पैदा किया जा सकता है, हीरे जवाहरात में खरीद सकता था, लेकिन जो मेरा 16 सालों का लड़का था ना, 16 सालों का, वो मेरे को दोबारा नहीं मिल सकता कभी भी जिंदगी के दौरान। वो चलकर रात हो गया, बहुत विलाप करने लगा राजा। साथ संगत जी, ये हमारी हालत है, यही हमारी हालत है। हम दुनिया का हर एक पदार्थ चाहते हैं, मेरे पास घर अच्छा हो, सोना आ जाए, धन मिल जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। और साथ संगत जी, एक हमारा मन है, ये बालक रूपी मन है ना जी, जल कर राख हो रहा है। मन तो जला पड़ा है और दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करने में मनुष्य लगा हुआ है। कितने भी मनुष्य के पास पदार्थ आ जाए, अगर मन जला हुआ है ना, तो कभी भी साथ संगति
कि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख नहीं मिल सकता कभी। जिसका मन टिकाऊ में नहीं है, मन हरा भरा होना क्या है साथ संगत जी पता है? हरा भरा होना है शुभ गुण धारण करने। गुरुद्वारा आए ऐसा गुरबाणी में नहीं लिखा, गुरुद्वारा होए, गुरु घर में आकर कोई गुरु का हो जाए, सोची पाई सी। जिसके अंदर साथ संगत जी शुभ गुण है ना, अच्छे विचार है मन में, उसका मन हरा भरा। और जिसके अंदर अच्छे विचार है उससे सुखी आदमी दुनिया में है भी कोई नहीं। विचार बुरे हैं, मन जला हुआ है, सारी दुनिया का राज भाग चाहे वो उसको प्राप्त हो जाए, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, दुखी ही रहेगा वो भी। अब जितने साथ संगत जी जहाँ पे संगत है मैं बेनती करूंगा, जैसे रात को सरकार जी को गुरु घर के वजीर ज्ञानी जी बाबा जी ने अनाउंसमेंट की थी कि सब आइएगा, बच्चों को भी कहा गया था। लेकिन साथ संगत जी हमारा असल में उठना तो गलत है ही है, लेकिन सोना उससे भी ज्यादा गलत है। जिस मनुष्य का सोना गलत हो ना, वो उठ तो सही सकता ही नहीं है। उठना तो गलत खुद ही होगा जब सोना सही नहीं है। जिस मनुष्य ने सोने रात को 12-1 बजे है, वो उठेगा कितने बजे? 6 घंटे तो नींद चाहता है ना आदमी। अब 1 बजे सोया, 7 बजे से पहले वो नहीं उठ सकता, तो फिर सोना ही गलत हो गया ना। जिस आदमी ने अपने जीवन में शुभ गुण धारण कर लिए ना, जिसका सोना ठीक है उसका उठना भी ठीक अपने आप ही होगा। मैं बेनती करूंगा, सुबह उठकर सबसे पहले क्या काम करते हैं आप लोग? हम, मैं खुद भी, अभी 8:15 बजे के करीब हमारी बस है, तो हमारे को चिंता थी कि जब भी हम उठे करीब 5:30 बजे के लगभग, 5:15 बजे दास उठा, तो मैं देख रहा था भाई मोबाइल कहीं उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। सबसे पहले हम 4 बजे चाहे उठे, कोई भी हो, हम सब मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं। किस लिए? कि मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो गई ना, सारा दिन चिंता लगी रहेगी, भाई ना कथा कीर्तन सुन पाएंगे, ना दुनिया का कोई दूसरा काम कर पाएंगे, ना किसी को कॉल। चिंता है सुबह उठकर सबको, हमारे को भी होती है, भाई मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। और अगर 1 घंटा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया जाए तो सारा दिन कैसे व्यतीत करते हैं? बहुत अच्छे से। कोई अच्छे काम भी करता है मोबाइल से, सारे बुरे काम करने वाले नहीं होते थे, गीत गाने सुनने वाले लोग कई होते हैं ऐसे। लेकिन गुरसिख गुरु के प्यारे कथा कीर्तन जैसे कोई काम की बात भी होती है, साथ संगत कोई बिजनेस भी करता है, लेकिन 1 घंटा चार्जिंग पे लगाया, सारा दिन बड़ा मजे से व्यतीत करते हैं। लेकिन एक मन रूपी बैटरी है, बस अपने मन को चार्जिंग पे नहीं लगाते। अब बहुत से घरों में बैठे सुन रहे होंगे, और घरों के पास जाकर ना दीवारों के साथ अगर कान लगा के सुने ना अभी किसी की बातें, तो चल जल्दी तैयार हो, फटाफट स्कूल का टाइम हो गया, बस आने वाली, ऐसा चीख चहाट मचा होगा कहीं उनके घर में। अब जिनने सुबह उठकर अपने मन को ही ऐसा बना लिया, उनकी जिंदगी कैसे होगी? दुखों में गुजरेगी, क्योंकि मोबाइल की बैटरी की चिंता है हम सबको। जो मन रूपी बैटरी है ना, बस इसको चार्जिंग पे नहीं लगाते। मन रूपी बैटरी को चार्जिंग पे लगाना क्या है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अमृत में उठ के नित्य करना, वाणी पढ़नी, गुरु के दर्शन करने, यहाँ आने से फिर क्या होगा? मन की बैटरी चार्जिंग हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जब मन की बैटरी चार्ज हो जाती है ना, सारे दिन में कुछ भी होता रहे, कोई ऐसी बात हो जाए बहुत तकलीफ देने वाली, नानक भगता
सदा विकास आनंद खेड़ा चाव बना रहता है मन से सत्संग जी, वो हमेशा खुश रहेगा जिसके हृदय में वाहिगुरु जी की वाणी है, जो अमृत वेले उठ करके अपना समा संभालते हैं और जिनका साथ संग जी सुबह उठ के तकिया कलामी ये है कि ऊंची ऊंची बोलना, चीख चहाट घरों में मची होनी, चल बच्चे तैयार हो फटाफट कर, कितना टाइम हो, साथ संगतियों का दिन कैसा व्यतीत होता होगा। अब देखिएगा, और जो गुरु की संगत में आकर बैठकर वाणी पढ़ता है ना, नित्यनेम करता है, उनको मन का टिकाव प्राप्त होता है। वो राजे के महल को आग लग गई, सब कुछ सिपाहियों ने बचा लिया, लेकिन उसका 16 सालों का पुत्र उसको नहीं वो बचा सके, जो सबसे कीमती था। हम सारा कुछ बचा लेते, हमको कपड़े अच्छे चाहिए, हमारे को घर बार अच्छा चाहिए, हमारे को गहने चाहिए, लेकिन जो मन रूपी बालक है ना, बस ये जलकर राख हो चुका है मनुष्य का। और मन जल गया ना, मन कैसे जलता है? बुरे विचारों से, बुरी सोच से। 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर ये किसी मनुष्य के जीवन के दौरान हैवी हो जाए ना, किसी मनुष्य के ऊपर भी, तो वो मनुष्य का जीवन दुखों से भर जाएगा। अब मेरी बहनें, माताएं, मैं विनती करूं, किसी का सर दर्द हो तो क्या करते हैं, कोई बुखार हो तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेके आते हैं। लेकिन किसी को गुस्सा ज्यादा आता हो, क्रोधी ज्यादा हो, कोई डॉक्टर है दुनिया पे भी क्रोध थोड़ा कम हो जाए, दवाई दो जी, डॉक्टर दवाई जरूर देगा, लेकिन किस चीज की भी ये सोता ही रहे, बस नींद की गोली दे दो, गुस्सा इसका शांत रहेगा, जब तक वो सोया है तब तक बस ठीक है, फिर उठा दवाई दो, मेडिसिन दो, उसको बस सुला दो। कोई गुस्से का इलाज नहीं कर सकता। किसी के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा हो, काम वासना को कोई कम नहीं कर सकता, कोई क्रोध, कोई अहंकार, लोभ, मोह को कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन साथ संगत इसकी दवाई केवल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सम्राट गुरु है। मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देव, हर हर नाम औखद मुख देव। काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा। प्यार से कहेंगे सतनाम श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ऐसे वैद हैं जिनकी बंदगी करने से हम 5 विकारों को अपने काबू में कर सकते हैं, 5 विकारों को अपने अधीन कर सकते हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, किसी को भी देखकर हम संत का खिताब देते हैं। वैसे तो आज दुनिया से कोई बहुत ज्यादा नशे करने वाला चले जाए ना, नशे करने वाला कोई मनुष्य दुनिया से चले जाए तो उसके अनजान को, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनको भी बड़े बड़े खिताब देने लग जाते हैं। बड़े बड़े खिताब कैसे खिताब देते हैं? कोई दुनिया से गया है, नशे करता हुआ दुनिया से चला गया, लेकिन खिताब क्या दिया जाता है कि ये गुरु का प्यारा था। शब्द ऐसे पढ़े जाते हैं जैसे बहुत बड़ा प्यारा चला गया दुनिया से। क्षमा करिएगा, कोई बहुत बुरा आदमी हो ना, दुनिया उसको कहती है, ठेठ पंजाबी का लफ्ज है कि मर गया, ठेठ लफ्ज है मर गया। लेकिन ये किसके लिए है? जो बहुत बुरा था, जिसने अपनी जिंदगी के दौरान कोई अच्छा काम ना किया हो, नशों में गलतान हो, उसके लिए कहते हैं मर गया। कोई आम साधारण आदमी हो, नशे ना करता हो
और हो सकता है वो गुरुद्वारा साहिब कोई धार्मिक स्थान पे भी ना गया हो, उसके लिए लोग क्या कहते हैं, आदमी भला था अकाल चला ना कर दे, ये उसके लिए लफ्ज है। अब कोई संत महापुरुष हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, महापुरुष सचखंड को चले गए, बाबा निधान सिंह जी महापुरुष हजूर साहब, उनके लिए लफ्ज है महापुरुष सचखंड को चले गए। अब गुरु नानक महाराज जी की बात आ जाए, 10 पातशाहियों की बात आ जाए, क्या कहेंगे, महाराज जी सचखंड को चले गए? नहीं, उनके लिए एक अलग लफ्ज है, वो है महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए। ये अलग अलग लफ्ज है ना। और जो मूर्ख आदमी है वो कोई भी लफ्ज कहीं भी जाकर बोल देता है, नशों से गलतान हो तो उसके लिए भी कहा जाता है जी ये सूर्य किरण मिले जल का जल हुआ रहा। ऐसा हो सकता है सत्संग जी कभी? हर एक के लिए एक लफ्ज है। आप जितने बच्चे बैठे हैं, स्कूल आप पढ़ते रहे, जब पढ़ रहे हो किताब को हम खोलते हैं, कभी ये कहते हैं किताब को प्रकाश कर लो, प्रकाश कर लो, किताब के लिए लफ्ज यूज किया जा सकता है भाई? नहीं यूज किया जाएगा। प्रकाश करना केवल गुरु साहिब के लिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के सत्कार जो लफ्ज है, ये किताब के लिए ये नहीं कह सकते कि किताब को जी संतोख लो। गुटका साहिब प्रकाश करना, गुटका साहिब संतोख लेना। अब दुनिया में कोई काम करना, अभी चाय बनानी शुरू करनी है, अभी किसी ने क्या करो कहोगे, चाय आरंभ कर लो। आरंभ कर लो किसके लिए लफ्ज है? वाणी के लिए। प्यार से कहेंगे सतनाम से वाणी आरंभ करनी। आपने स्नान कर लिया, किसी ने स्नान कर लिया, हम क्या कहेंगे भाई स्नान संपूर्ण कर लो। ये अज्ञानतावश किसी के लिए लफ्ज यूज किए जा रहे हैं सत्संग। मैं क्षमा करूंगा, जो लफ्ज जिसके लिए है वो बरतने चाहिए। वाणी आरंभ करनी, वाणी संपूर्ण करनी, गुटका साहिब प्रकाश करना, गुटका साहिब संतोष लेना। और साथ संगत जी गुरु के अगर हम देनदार हैं, अगर वाणी के जो सत्कार जो लफ्ज है वो किसी भी मनुख या आम बात के लिए यूज करते हैं सोच समझ कर। अब समा नहीं मैं ज्यादा कुछ कह सकूं, मैं अपने विषय में रहूं। 3 प्रकार के मूर्ख होते हैं, 3 प्रकार के। वो कैसे कैसे मूर्ख होते हैं? एक होता है मूर्ख, एक होता है अंध मूर्ख, तीसरा होता है घोर मूर्ख। 3 कैटेगरी के मूर्ख हैं। जो होता है ना मूर्ख, वो समझाने से समझ जाता है। अंध मूर्ख तो समझाने से भी नहीं समझता। तो घोर मूर्ख तो जब तक समझाने वाले को पागल ना करते तब तक वो चुप करके नहीं बैठता। ये 3 कैटेगरी के मूर्ख होते हैं। किसी के घर में ना कोई मौत हो गई, एक साहूकार था, उसने कहा भाई उसका जाकर कर सोग करके, और पंजाबी में क्या कहते हैं अफसोस करना, सो करके अब वो गया। वो बेचारे को बोलना कुछ नहीं आ रहा था, चुप करके बैठ के वापस आ गया। छोटे लड़के को भेजा भी, साहूकार कहने लगा तुम जाकर सोग करके आओ। कहने लगा करना तो मेरे को भी नहीं आता, कैसे करना तुम बताओ। तो उसके पिता ने कहा जैसे लोग कहते होंगे तुम भी हाँ में मिलाते जाना, हाँ में हाँ मिलाते जाना, सोग खुद में खुद हो जाएगा। अब जो दुनिया से चला गया था वो था बहुत बुरा आदमी, सारा गांव उससे परेशान था। 4 आदमी उसके घर के बाहर खड़े होकर कह रहे थे अच्छा हुआ, बला टल गई, ये वो। ऐसे लोग बोलते हैं जिससे ज्यादा दुखी हो लोग। उसके विरोधी थे, बाहर खड़े थे। इस छोटे लड़के ने वो बातें सुन ली, कहने लगा सो करना तो बहुत आसान। अब संगत अंदर घर के अंदर बैठकर सोग कर रही है कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये जाके बीच में कहता है नहीं साथ संगत जी ये तो बहुत अच्छा हो गया, बला टल गई। अब लोगों ने पकड़कर, परिवार वालों ने खूब धुलाई की उसकी। जब उसके कपड़े फट गए, मार खा के वापस आया, पिता ने कहा ये तुम्हारी हालत किसने की है? बोले पिताजी आपकी कृपा हुई है। भैया आपने कहा था जैसे लोग कहते होंगे तुम भी कहते जाना, मैं वैसे बोला। 4 लोग अरे वो तो उसके दुश्मन खड़े होंगे,
तुमने ऐसा क्यों बोला भाई? मार खाने वाले को खुद तुमने बात कर ली। अब पिता ने कहा, बड़ा गया उसको बोलना नहीं आया, छोटा लड़का गया दुश्मनों की बातें सुन के ऐसा बुरा भला बोल के आ गया, अब मैं खुद जाकर सोच करके आता हूँ। ये गया खुद पिता, जाकर कहने लगा मेरा बड़ा लड़का आया, कुछ नहीं बोला, छोटा दुश्मनों की बातें सुन के चला गया, वो बोल के बुरा भला बोल के चला गया, आपने मारा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आगे से तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई भाना बरतेगा ना, मैं खुद आगे सोच करा करूंगा। तो कहने का भाव ये मूर्ख है, अंध मूर्ख है और घोर मूर्ख, ये तीन कैटेगरी के मूर्ख होते हैं साथ संगत। सोच समझ कर जो लफ्ज जिसके लिए साथ संगत वाणी के अनुसार लिखे हों उसके लिए ही वो यूज करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। आम किसी चीज के लिए हम ये नहीं कह सकते जी संपूर्ण कर लो। अब चाय कोई बना रहा है, चाय के लिए तो चाय संपूर्ण कर लो भी, खत्म कर लो तो है भी, चाय बची थी फटाफट पियो खत्म करो। अब कोई कहे जी चाय संपूर्ण कर लो, फिर मूर्ख ही कहेंगे ऐसे मनुष्य। थोड़ा सा सोच समझ के साथ समझ मैं बेनती करूंगा, जो कह रहा है दास अपने विषय में आए, 2-3 मिनट का समय है कि सत्संग जी जो वाणी के अनुसार अपने मन को हरा भरा कर लेता है ना, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। वाणी के अनुसार हरेक मनुष्य को हम संत कहते हैं, किसी के लिए भी ये लफ्ज यूज किया जाता है जी ये संत है। वाणी के अनुसार हम तो सब जितने हम बैठे हैं हम भी कहेंगे भी हम गुरसिख हैं, लेकिन वाणी के अनुसार सत्संग जी वाणी के फरमान है कि कोई मनुष्य के अंदर ये 6 गुण हो तो वो पूर्ण संत है, वो पूर्ण गुरसिख है। वो 6 गुण कौन से हैं, मैं थोड़े से संक्षेप रूप में थोड़े से समय में मैं वचन करूं। महाराज जी फरमान करते हैं, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। वाहिगुरु जी को हर एक जगह हाजिर नाजर जान के उसकी बंदगी करने वाला हो। पहला ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर न है। वैसे रहत जीवन हो, किसी से वैर ना हो, निर्मल स्वभाव हो, दुख आ जाए तो घबराए ना। है तो दुनिया में ऐसा मनुष्य, फिर दुख आए तो घबराए ना। हमारे पास दुख आ जाए तो रोना शुरू हो जाता है, साथ संगत जी ये सच है। सुख आ जाए तो फिर भंगड़े हमारे देखे नहीं जाते, हमारे तो फिर जो कुछ हमारे घरों में चलता है ना साथ संगत जी हमने खुद देखा है। ले आओ जी बकरे, ले आओ ये शराब कबाब ये वो, क्योंकि खुशी है, खुशी में आदमी फिर भंगड़े ये वो, फिर भी हमारे बच्चे सुधरते नहीं है। बच्चों के लिए करते क्या है हम लोग, ये तो देखे साथ संगत जी शुरू हो जाता है ना सब कुछ। सुख है तो नाचना गाना, दुख है तो रोना। लेकिन साथ संगत जी गुरु के प्यारे जिनके पास बंदगी वाहिगुरु जी की कृपा होती है ना, वो दुख में भी घबराते नहीं है। ये पहचान है पूर्ण गुरसिख की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जागे। कंचन माटी माने नह नित्या नह उस्तत जागे। लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यारो। नाहे मान अपमाना आशा मनसा सगल त्यागे। जगते रह निराशा काम क्रोध जेह परसै नाहन। तेह घट ब्रह्म निवासा। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै। जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद। ये किसके हिस्से में आता है, जो पूर्ण गुरसिख है। हमारे पास तो धन दौलत पैसे थोड़े आ जाए तो मन में करते हैं रोष होता भी पैसे थोड़े आ गए, या ज्यादा आ जाए तो भंगड़े शुरू। तो ख्याल करिएगा सत्संग जी, गुरु के प्यारे दुख में कभी घबराएंगे नहीं और सुख में उनका ज्यादा भंगड़े नहीं होंगे। सत्संग जी एक तरह
सत श्री एक रस उनकी अकाल। बिरती टिकी होती है साध संगत जी। मैं रात को भी बेनती कर रहा था, मेरे साथ पड़े हैं भाई मेहताब सिंह जी, कथावाचक हैं। अमृत वेले वो घर में उठे, 2:30-3 बजे वो जाकर प्रकाश करते थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गाँव में। 5 बाणी का नित्यनेम, सुखमणि साहब जी का पाठ, 1 घंटा कथा करनी। 3:30 बजे के करीब उनकी माता अकाल चलाना कर गई, 3:30 बजे के करीब। अब गुरुद्वारे साहिब में जाना था प्रकाश करने के लिए, देखा माता जी अकाल चलाना कर गए हैं। पिता को जाके कहने लगे कि माता जी हमारा साथ छोड़ गए हैं, आप इनके शरीर के पास बैठो, मैं जाके गुरुद्वारा साहिब में अपना नित्यनेम करके आऊं। है कोई साथ संगत जी ऐसा दुनिया में? वाणी के पढ़ने मात्र नहीं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर साथ संगत जी प्रैक्टिकल तौर पे जीवन को व्यतीत किया है, जिन्होंने नाम वाणी शब्द की कमाई की, उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है। वो गुरुद्वारा साहिब में गए, गुरु साहब जी का प्रकाश, 5 बाणी का नित्यनेम, सुखमणि साहब जी का पाठ, 1 घंटा गुरबाणी की कथा करके भी आए। फिर माता जी के शरीर के पास जाकर बैठे साथ संगत जी। और ये सच है, सदा अनंत तह नहीं पियो, प्रभु की आज्ञा आत्म हिताव है, जीवन मुक्त सोग कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा सोवन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है, जीवन मुक्त। वो जीवन के दौरान बंधनों से मुक्त हो जाता है जो गुरु की वाणी की शब्द की कमाई करता है। और मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर्ण है। तीसरा गुण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर्ण है, दयालं सर्वत्र जिया, पंच दोख विवर्जित है। वो साथ संगत जी सुख आ जाए दुख आ जाए घबराएंगे नहीं, और 5 विकारों के ऊपर वो जीत प्राप्त कर लेते हैं। अभी तक तो साथ संगत जी 5 विकार हमारे ऊपर हावी हैं, सबके ऊपर, इसलिए दुखी है मनुष्य। 5 विकार अगर मनुष्य के ऊपर हैवी रहेंगे, कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई हंकारी है, कोई लोभ करने वाला, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मोह हो, वो सबसे दुखी आदमी होता है दुनिया में। और साथ संगत जी जो 5 विकारों को अपने वश में कर ले, अपने अधीन करके चले दुनिया में, लेकिन साथ संगत जी हो सकता है वाहिगुरु जी की बंदगी करने से। जिसने 5 विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली वो पूर्ण संत है, वो गुरसिख है। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर्ण है, दयालं सर्वत्र जिया, पंच दोख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं। उनका भोजन क्या होता है? वाहिगुरु जी की कीर्ति करनी। सबसे पहले वाहिगुरु जी की कीर्ति करेंगे वो, उनका भोजन है, उनकी खुराक है। और हमारी खुराक क्या है? खटिया पे लेटे पे हैं, मम्मी जी चाय दे दो सबसे पहले, नित्यनेम किया नहीं, मुंह हमने नहीं धोआ, स्नान पानी हमारा कुछ नहीं हुआ, और चाय चाहिए जी, कोई नित्यनेम नहीं। साथ संगत जी मैं बेनती करूंगा, संत जन का भोजन क्या होता है? गुरसिखों का भोजन है आखन औखा साचा नाव, आखा जीवा विसरे मर जाओ। उनका मरना हो जाता है अगर वाहिगुरु जी की बंदगी ना करें, जी नहीं सकते। आखा जीवा, परमात्मा का नाम उच्चारने से वो संसार में जीते हैं। और ख्याल करिएगा, संत महापुरुषों का भोजन है क्या है? वाहिगुरु जी की कीर्ति करनी, बंदगी करनी। खाते वो भी हैं, शकते वो भी हैं, लेकिन शक्ति कितना है कि शरीर जो है ना ये जिंदा रह सके, जीता रह सके, उतना भोजन खाते। हमारे जैसा नहीं खाते,
भाई जहां मिला जो मिला खाई चलो, पेट भरा होता है। अब पानी पूरी की दुकान आ जाए, कौन पीछे हटता है भाई? नान आने दो, कोई बात नहीं, जबान का स्वाद है। और आने दो, कचौरी आ गई, ले आओ जी कचौरी भी दे दो, कोई बात नहीं, जबान का स्वाद है। समोसे आ गए, ले आओ, कोई बात नहीं। अच्छा कोल्ड कॉफी आ गई, ये भी आने दो। अब ये इतना कुछ शरीर के अंदर जा रहा है, ये शरीर के अंदर जाके करेगा क्या? बीमारी लेके आएगा ना साथ संगत। सोच समझ के छकना चाहिए, जितनी शरीर को जरूरत है भोजन उतना छकना चाहिए कि शरीर चुस्त फुर्त रहे। इतना नहीं खाना चाहिए कि मनो का खा के बस खटे ढूंढता रहे, विष नींद आ रही है। क्या काम करेगा वो? घर के काम हो सकते हैं साथ संगत, ज्यादा खाना खा के। उतना भोजन छकना चाहिए कि शरीर को पच सके और सुस्ती ना पड़े, बस उतना भोजन जितनी शरीर को जरूरत है, शरीर को जरूरत है। और वाहिगुरु जी की कीर्ति करनी जो संतों के लिए, गुरसिखों के लिए भोजन है, शक्ति वो भी है, लेकिन जितनी जरूरत है। और संसार का मनुष्य जे तो जीता ही खाने के लिए है, बस जो आता रेल बनाई चलो, बस रेल ही बनानी है, कुछ भी हो जाए शरीर का, चाहे साथ समझे रहे कुछ ना। फिर डॉक्टर कहता भाई अब ऐसा करो, ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया है, तड़के के बगैर दाल खाया करो, शुगर हो गई है, चीनी बिल्कुल आज से बंद। साथ संगत जी वहां तक जरूरी पहुंचना है, मसाले मिर्चों से तो थोड़ा सा परहेज करके जो शरीर के लिए अच्छा है वो खाना चाहिए, जो शरीर के लिए मुवाफिक आ जाए। और वो भोजन कभी नहीं छकना चाहिए जो जुबान के लिए तो चटपटा मसालेदार हो, लेकिन शरीर में जाके शरीर को खराब करे, वो भोजन नहीं छकना चाहिए। और साथ संगत जी महापुरुषों का भोजन वाहिगुरु जी की कीर्ति करनी। भोजनम गोपाल कीर्तनम अल्प माया जल कमल रहते है। वो माया के अंदर रहते हुए भी माया से निर्लेप रहते हैं। कमल का फूल आप देखते हैं ना, कमल का फूल तालाब में होता है, जब वो खिलता है ना, खिलता तो है लेकिन पानी से वो थोड़ा उठ के रहता, जड़ें उसकी पानी में है लेकिन पानी से वो ऊंचा उठता है। ठीक इसी तरह से महापुरुषों का जीवन होता है कि वो माया तो उनके पास बहुत होती है, लेकिन माया में रहते हुए भी माया में निर्लेप नहीं होते, माया से वो निर्लेप रहते हैं, उसमें खचत नहीं होंगे। साथ संगति ये महापुरुषों का जीवन है। बिल्ली देखते हैं ना आप घर में, बिल्ली तो सबके घर में होती है, वैसे ख्याल ज्यादा बिल्ली का बहुत होता है। रसोई में चले जाए तो ना तो ये दूध छोड़ेगी ना खाना, तो बिल्ली को हर एक मनुष्य देखता है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना, क्या हाल करती है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, रहने कुछ नहीं देते, हड्डियां मांस तहस नहस करके उसको खा जाते और तड़फा के मारते हैं। साथ संगत जी जिसके पास वाहिगुरु जी की बंदगी नहीं ना, माया भी उसका यही हाल करती है, कुछ नहीं रहने देती। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खाद्य। मनमुखों को तो खाई जाती है साथ संगत जी, जिसके पास वाहिगुरु जी की बंदगी नहीं। खाती कैसे है, किसी मनुष्य के पास आ गया 50,000 लाख रुपया, फिर वो शराब की बोतलों में उंगली डाल के ना ऐसे उछालते हैं जोर जोर से, खा ही लिया और क्या रह गया उनकी जिंदगी में, जीवन बर्बाद। जो माया आने पे ज्यादा भगड़े डाले ना जब जाती है, फिर वो उनका मरना ही हो जाता है, अभी कहा ही कुछ नहीं, अब क्या है जिंदगी में। लेकिन गुरसिख ऐसे नहीं साथ जिसके ऊपर वाहिगुरु जी की कृपा हो, वो ऐसे नहीं होते, उनका जीवन बहुत उच्च, वो माया से निर्लेप रहते हैं। मनमुख आदमी आए तो बौराए नर, मनुष्य पागल हो जाता है, ऐसा आ जाए जिसके ऊपर गुरु साहब जी की कृपा नहीं, ये उसकी बात हो रही है। आए तो बौराए नर चले घूर घूर कर, बड़ा घूर घूर के चलता है जिसके पास चार छिल्लड़े हो, पैसा हो। आए तो बौराए नार चले घूर घूर कर, जाए करे खुआर और मरे झूर झूर कर। मनुष्य में
ऐसी हालत होती है साथ संगत जी। लेकिन जिसके पास वाहिगुरु जी की बंदगी हो ना, बिल्ली चूहे को पकड़े तड़फा तड़फा के उसको खा जाती है। मनमुख आदमी के पास धन दौलत है ना, वो सारा जीवन उसका बर्बाद कर देगा। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है, देखा है ना आपने, अब दांत को दूसरे तो लगवाने नहीं जाती, मैं पहले मेरे को दूसरे दांत लगवाओ तो मैं फिर अपने बच्चों को पकड़ूंगी। उन्हीं दांतों से बच्चे, उसने अपने दांतों से चूहे को तड़फा तड़फा के नोच नोच के खाया उसने। लेकिन वही दांत, वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है ना, एक नहीं दो दो बच्चे कई बार मुंह में रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पर दांतों की खरोच तक नहीं आने देती। प्यार से कही थी सतनाम। जो बंदगी करने वाला है, अगर उसके पास धन दौलत है तो धन दौलत तो उसका जीवन बेकार ही नहीं होने देगी, जीवन ही बर्बाद होने देगा, क्योंकि गुरु की बंदगी है। मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि महाराज जी की वाणी का वचन है, माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मन मुख खाते और गुरुमुख उबरे। गुरु के प्यारे बचते हैं इसके प्रभाव तो। और गुरु साहब से फरमान करते बचते कैसे हैं, जिन्हें सच नाम चित लाया। गुरुमुख उबरे जिन्हें सच नाम चित लाया। जिन्होंने वाहिगुरु जी के नाम के अंदर सुरत को जोड़ के रखा, वो माया के अंदर रहते हुए भी माया के प्रभाव से बच जाते हैं। माया उनका कार्य सुवारती है अगर गुरु जी की कृपा है। कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। आनंद साहब जी की उन्नत में पहुंचे। और ख्याल करिएगा साथ संगत जी, अगर वाहिगुरु जी की बंदगी है, शुभ गुण हृदय में है, सबसे सुखी आदमी, सबसे सुखी जीवन उसका। हम कहते हैं ना, बच्चों को भेजो जी स्कूल, फटाफट भेजो। अब स्कूल तो भेजा, गुरुद्वारे सब आए या नहीं आए, माथा टेका या नहीं टेका, चलो ठीक है, आपकी सोच है कि गुरुद्वारे नहीं आना चाहिए, चलो मान लिया। वो जाके स्कूल में पढ़ लिख के कोई बड़े अफसर भी लग गए, वो 70 नौकरी मिल जाए, 70-80 हजार रुपया उनकी पे हो जाए, फिर क्या होगा? पैसे से सुखी हो जाएगा कोई लोग, सुखी हो जाएगा। रावण तो अभी तक सुखी नहीं हो सका। आप बच्चों को पढ़ा के रावण जितनी दौलत तो नहीं पैदा कर सकते, और उतना ही चला गया संसार से। सहंसर दान दे इंद्र रोवाया, परस राम रोवे कर आया। अजय सो रोवे पीखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवे दह सिर लंक गवाए, जिन सीता आंधी दौड़ू वाया। में गुरु साहब जी ने वचन किया कि बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। आज हमारे पास किसी की कमाई 500 हो तो वो ये ढूंढता है कि 1000 कहीं से बनने लग जाए ना, फिर सुखी हो सकता हूँ। हजारों वालों को पूछ के देखो, वो बोलेगा लाख बने ना फिर मजा आएगा। अब लाखोंपति हो तो पूछे, बोले करोड़पति हो जाऊं तो फिर मैं सुखी हो। करोड़ोंपति को पूछ के देखो, बोले दुनिया का राज मिल जाए ना, राज भाग मेरे पास आ जाए फिर सुखी हो सकता हूँ। जिसके पास राज भाग है ना, वो भी कहते हैं चंद्रमा पे जाके मैं 4-5 प्लाट खरीद लूं ना, वहां घर बनाओ तो हो सकता है सुखी हो जाऊं। अभी तक तो हुआ कोई नहीं। तो साथ संगत जी, धन दौलत से अपने जीवन की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई ये बात कहे कि मैं मन का सुख प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे हृदय में शुभ गुण आ जाए, वो है केवल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संगत। शुभ गुण है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर जीवन सुखों से भरा होगा। साथ संगत जी, अगर जीवन में शुभ गुण नहीं, अच्छे काम नहीं, कितने पढ़ लिखे कोई बच्चे हमारे काबिलियत हासिल कर ले, साथ संगत जी वो कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। देखो, बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। आजकल दुनिया में बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ संगत जी अगर गुरु के साथ जुड़े होंगे ना, उनकी पढ़ाई में हजारों गुणों साथ संगत जी बरकतें पड़ेगी, जीवन उनका सुखों से भर जाएगा।
और महाराज जी फरमान करते हैं, संत महापुरुषों गुरसिखों का जीवन कैसा होता है। अल्प माया जल कमल रहत है, उपदेश सम मित्र सत्र है, भगवंत भगत भावनी। वो भावना से गुरु की बंदगी करते हैं पांचवा गुण। और कोई मित्र हो, कोई उनसे ईर्खा करे, एक को एक जैसा ही उपदेश देते हैं। और अखीरला वचन है, पर निंदा न स्रोत श्रवणं, पर निंदा न स्रोत श्रवणं, किसी पराई की निंदा नहीं सुनते। अब हमारी तरफ, हम अपनी तरफ देखें, हमारे कानों में तो खाज ही होती रहती जब इधर उधर की बातें ना जब तक सुन ली। संगत के बाहर जाके 1-1.5 घंटा वहां बैठे रहेंगे, एक दूसरे से बातें, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी अच्छी नहीं, वो भी अच्छी नहीं, वो भी बुरी। बस तेरे उठने की देर है, तेरे को भी यही कहेगी। याद रखना, 4 जने बैठते हैं ना, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। एक जाना उठ के चले जाए, 3 जाने कहते ये कौन सा अच्छा था, सबको बुरा बोल रहा था, ये भी ऐसा ही है, घटिया इंसान है। जो उठता जा रहा है उसकी निंदा शुरू, और जो नया बैठ रहा है उसको कहते भाई आ बैठ, कोई बात तो सुना। बस उसके साथ ही वही पहाड़ी शुरू, वो भी बुरा, वो भी बुरा। बस तेरे उठने की देर है, कहेंगे ये कौन सी अच्छी है, ये भी ऐसी है, ये भी निंदा ही करती रहती है। साथ संगत जी, निंदा करने वालों का हाल ये हाल होता है, वो हर एक की निंदा करेंगे। आप जिनके साथ बैठकर लोगों को बुरा कहते हैं ना, वही लोग आपको बुरा कहने वाले हैं। साथ संगत जी, गुरु के प्यारे गुरसिख इन कानों से ना किसी की निंदा नहीं सुनते। पूर्ण गुरसिख की निशानी है। हम कहते हैं हमारे मन में रस नहीं आता, रस ना आने की वजह ये है कि हम पराई की चुगली, निंदा, आंखों से बुरा देखना, कानों से बुरा सुनना शुरू कर देते हैं। अंदर का रस खत्म होता जाता है। अंदर का रस अगर चाहते हैं कि जब बढ़ता जाए तो आंखों से किसी को बुरी निगाह से ना देखिए, कानों से किसी की चुगली निंदा ना सुने। गुरसिखों की निशानी है, कोई किसी की निंदा कर रहा हो ना, निंदा कर रहा हो तो वो साइड से निकल जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं कन्नी कतरा के निकल जाना, एक सुनना ही नहीं, साइड से निकल जाना, ये गुरसिखों की निशानी है। और जिनके कानों में ये खारिश होती रहती है, सारा दिन भी आज मजा नहीं आया, कोई इधर उधर की बातें नहीं सुनने के लिए मिली, सच जानिएगा वो उनकी भी निंदा ही होती है, वो गुरु से बहुत दूर है। साथ समझिए, चाहे वो कितनी भी बाणी पढ़ते हो। पर निंदा न स्रोत श्रवणं, आप त्याग, अपने आप का वो त्याग कर देते हैं, निम्रता धारण करते हैं। क्योंकि हमें नावे नाल विरोध है, दोई ना बसे इकठाए, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया, एवं मत डूबो कोई, चंदन क्या लिखा है बस बांस सुगंध ना कोई। हंकारी है बांस का दरख्त, चंदन के नजदीक रहता हुआ भी कभी लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। हमारा जैसा, हमारा अगर स्वभाव एक बांस की तरह है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी हैं चंदन रूप, फिर हम पास रहते हुए कभी लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे अगर हमारे अंदर अहंकार है। यहाँ तो साथ संगत जी, मिठत नीवी नान का गुण चंगिया आता, मन में निम्रता और जबान में मिठास। और मैं बेनती करता हूँ साथ संगत जी, 20 मिनट आगे पहले ज़्यादा हो चुकी है, फिर याद आ गई। आप लोग जैसे साथ संगत जी अभी करवा चौथ का व्रत क्या है, सब लोग रखते हैं करीब करीब। मैं बेनती करूँगा व्रत रखा करो आप, लेकिन कौन से, जो गुरु नानक महाराज जी ने हमारे ऊपर बख्शिश की है वो व्रत रखें। वो कौन से व्रत हैं? इस जबान से किसी को बुरा ना बोलना। बताएं कि ये कौन कौन व्रत रखता है? कोई हाथ खड़ा करके कहे मैंने अपने घर में अपने पति को, और पति कहे कि मैं अपने पत्नी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, कड़वा नहीं लफ्ज बोलूंगा। कोई है दुनिया में ऐसा? ये व्रत तो रखते नहीं है। सुबह से तो कल क्लेश, घर में झगड़े शुरू, बाप रे, ना पति चुप होता है ना पत्नी नाम लेती है चुप होने का। अब करवा चौथ का व्रत रख के अगला सोच रहा है कि ये तो भाई मेरे गले से निकल ही जाए जिंदगी में। करवा चौथ वहां क्या करेगा? साथ संगत जी, व्रत रखने हैं ना, रखें व्रत, लेकिन जबान का व्रत है कि इस जबान से कभी
अपने पति को, और पति सोचे कि मैं अपनी पत्नी को कभी बुरे लफ्ज नहीं बोलूंगा, हमारा घर सुखों से भर सकता है साथ संग। और खाना एक दिन कोई ना खाए, पति की तो छोड़ो, कोई उम्र लंबी नहीं हो सकती। अगर उम्र लंबी होती हो ना तो एक एफिडेविट लिखना चाहिए कि इसने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। अगर उसी साल में कहीं पति चढ़ाई कर जाए तो उसको तो सीधी फांसी होनी चाहिए, फिर तुमने करवा चौथ का व्रत रखा था, ये क्या हो गया? होना चाहिए ना साथ। ये भ्रम पड़े हुए हैं, कोई ना किसी की उम्र बढ़ा सकता है ना कोई किसी के कम कर सकता है, क्योंकि संवत साल लिखिया मिलकर पाओ तेल संवत, वो साल मुकर्रर है जिस दिन संसार को छोड़कर हमको इस संसार से जाना है। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अब मेरे को यहाँ से अकोदिया से जाकर ट्रेन पकड़नी है, यहाँ मैं खाना ना खाऊं, ट्रेन में ना मिला खाना, सारा दिन चलो ये सोच ले कि सुबह 8 बजे यहाँ से खाना अच्छी तरह से पेट भर के खाया मैंने खाना, और जाकर मैं कहूँ कि मैं ग्वालियर के बाद दिल्ली के बाद खाऊंगा, 8-10 घंटे खाना नहीं खाया, सारा कोटा तो सुबह ही पूरा कर लिया। करवा चौथ व्रत काहे का भाई, काहे का व्रत है साथ संगत जी? व्रत रखना कोई 8-10 दिन का रखा करो, पानी सुबह से लेकर 2-3 दिन तक ना पिए, फिर माना जाए कि ये कोई व्रत है। 8 घंटे रोटी ना खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथ संगत जी। ठीक है, आप खाना नहीं खाते 8 घंटे तो शरीर जो पेट में बहुत अच्छा रहता है, ऐसा होना चाहिए महीने में एक बार। लेकिन मैं एक पॉइंट की जरूर, मेरे कहने का भाव ये है, अगर व्रत रखना है तो जुबान का रखा जाए, गुरु साहब की कृपा होगी हमारे ऊपर। नहीं तो किसी की नई नई हो गई शादी, अब नई नई किसी की शादी हो ना, घर का माहौल देखने वाला होता है, 4-6 महीने तो ऐसे घूमते फिरते हैं लोग, वाह भाई वाह, सारे संसार के सुख इनके पास आ गए। इतने इतने मजे से व्यतीत होते हैं पहले 6 महीने। फिर उसके बाद क्या होता है, जब लड़की को पत्नी को खाना बनाना पड़ता है और लड़के को राशन की लिस्ट दी जाती है, फिर झमेले शुरू हो जाते हैं, सब हंसना सब भूल जाते हैं लोग, आपस में नोक झोंक शुरू, और इतनी नोक झोंक कईयों के घर में इतना क्लेश पड़ जाता है, जाके ना रिपोर्ट लिखाते हैं पुलिस स्टेशन में, अरे मैं अपने पति से इतनी तंग आ गई हूँ, ये तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। किसी का झगड़ा हुआ, उसने रिपोर्ट लिखाई, पत्नी ने लिखाई कि मेरा पति चुप होने का नाम नहीं लेता, मैं तलाक चाहती हूँ। जुबान की वजह से आज तलाक होते हैं साथ, ये सच है। और पति ने रिपोर्ट लिखाई कि मेरी घरवाली बाप रे बाप इतना बोलती है, जुबान पे कोई लगाम नहीं, मेरे को कुत्ता लफ्ज तक कह देती है, मैं इससे तलाक चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन दोनों परिवार को बुलाया गया, समझाया गया, तो साथ समझे उस टाइम पे आपस में समझौता ना हुआ, कोर्ट में चला गया केस। जज ने केस पढ़ा, लड़के को समझाया कि देख छोटी सी बात है, जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, तुम्हारा घर बसता रह सकता है। वो कहने लगा जी ठीक। पत्नी की बारी आई, जज ने कहा कि थोड़ा सा जुबान पे अगर कंट्रोल कर लो ना, तुम्हारा घर जो है सुखों से भरा जा सकता है, तुम्हारा घर बसता रह सकता, तुम मेरी बच्ची जैसी हो, जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करो। ऐसा लफ्ज, गंदा लफ्ज अपने पति के लिए तुम यूज करती हो, बरतती हो, ऐसा मत कहा करो। पत्नी कहने लगी जज साहेब, आप मेरा घर बसाना चाहते हो, आप मेरे पिता समान हो, आज से मैं ये लफ्ज अपने पति को नहीं बोलूंगी, बस इसको समझा दो कि ये भौंकना बंद कर दे। अब घर घर की ये कहानी है, घर घर की कहानी, एक दूसरे से तंग आए, बोल बोल के एक दूसरे को ब्लड प्रेशर के मरीज बना देते हैं पति पत्नी, और करवा चौथ का व्रत रख के कौन सा सुख मिलने वाला साथ सोचना चाहिए हमारे। ठीक हमारे बुजुर्ग रखते होंगे, बहुत ऐसा उन्होंने किया, पर साथ संगत वाणी के अनुसार तो ना वो सुहागन है ना वो दुहागन है जो अन्न को छोड़कर पखंड करती है।
वाणी के अनुसार। तो साथ संगत जी, व्रत रखना है तो जबान का, व्रत रखना है तो आंखों का। मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे भाई अगर आंखों का व्रत रखें तो इस आंखों से अपनी स्त्री को छोड़कर, स्त्री सोचे कि अपने पुरुष को छोड़कर मेरे हम उम्र का है वो मेरे भाई जैसा है। किसी के घर में क्लेश हो सकता है साथ संगत जी। कोई सोचे कि मेरे से जो बड़ा वो मेरे पिता के समान है, छोटा है तो बच्चा बच्ची के समान है, तो साथ संगत जी ये क्लेश खत्म हो सकते हैं। कानों का व्रत है, इन कानों से कभी किसी की निंदा या चुगली ना सुनी जाए, फिर हमारा जीवन सुखों से भर सकता है। शुभ गुणों को धारण करे, गुरु की हजूरी में आया करे। व्रत रखने साथ संगत जी आप प्रण करिएगा कि ये व्रत रखने जीवन में जुबान से कभी कड़वे लफ्ज नहीं बोलने हैं। ये व्रत रखिए, ये व्रत रखेंगे ना आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। आप वाणी पढ़े, सेवा से मन करे, जुबान से अच्छे लफ्ज बोले तो आपका घर ना ऑटोमेटिकली ही सुखों से भर जाएगा। लेकिन अगर ये व्रत नहीं है, दूसरे व्रत रखते हैं, अन्न का त्याग करना, ये करना, ठीक है आपको वैसे भी साथ संगत जी हम एक दूसरे को पति पत्नी जो है कपड़े खरीद के देते हैं, वो तो मिलते ही हैं एक दूसरे को, हम खरीदते हैं। लेकिन साथ संगत जी करवा चौथ का व्रत रखना वो सिख के अनुसार बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने जोर, मेरे साथ पढ़िएगा, आपने जोर चुप है, जोर जोर ना मंगन, ढेर ना जोर, जोर ना जीवन, मरण नहीं। जो किसी का जोर नहीं चलता, अब जो जोर लगा रहे हैं मैं खाना नहीं खाऊंगी, पति देव की उम्र लंबी हो जाए, उनको तो ये बार बार पंक्ति पढ़नी चाहिए। जोर ना जीवन, मरण नहीं जोर। और गुरु साहब जी फरमान करते ये केवल वाहिगुरु जी के हाथ में है, जिस हाथ जोर कर देखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई। इसलिए वाणी को अपना आसरा बनाए, वाणी के अनुसार जीवन व्यतीत करें। गुरु की हजूरी में आकर वाणी पढ़ेंगे, वाणी को विचारेंगे, हमारे जो बेकारों की मैल है ये दिनों दिन कम होती जाएगी। अगर हम वाणी नहीं पढ़ते हैं, बिन संगत मैल भरी जाएगी। जो मन की जो मैल है विकारों की, ये दिनों दिन बढ़ती जाएगी। इतनी हाजिरी प्रवान करनी, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, सरकार गुरु घर के वजीर ज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भोलेनाथ तारनी आप जी ने कृपा करनी, आशीष बख्शनी जी। दास को तो ऐसे लगा कि जैसे परिवार में बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। साथ संगत जी इतना आनंद आया, करीब 1 घंटा, शायद साथ संगत जी अभी 1.5 घंटे के लगभग होने वाला है समय। सब गुरु साहब जी की कृपा हुई, बख्शिश हुई कि इतना समय हम टिक करके बैठे। महाराज जी कृपा करे, बाणी बाणी अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए हमारा मूर्खा जन्म सफल हो जाए, ऐसी आपने आशीष बख्शनी। गुरु महाराज जी रहमत करे, देवो सज्जन आशीष जी हो गए, सारी उसे मेल, सारी संगत रूप में सबका धन्यवाद। समूह प्रबंधक कमेटी वीर सतनाम सिंह जी, जिनके सहयोग से दास हर एक साल ही, पिछले साल शायद 1.5 साल हो चुका है, दास एक बार हाजिरी भर के गया था, अभी भी उन्हीं से बात हुई थी, उनके जरिए यहाँ आना हुआ, उनका भी धन्यवाद। सारी संगत का धन्यवाद। देव हो सज्जन आशीषियां जो हो गए, सारी उसी मेल बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा।